हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन कॉइन के बारे में। और ये तीनों कॉइन दोस्तों अभी रिसेंट में मार्केट में ज़बरदस्त हाइप क्रिएट कर रखी थी। किसी में कुछ इवेंट चल रही है तो किसी में कुछ नई अपडेट आ रही है, अलग अपडेट आ रही है, जिसकी वजह से वो पंप भी करता हुआ दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगा कि ये तीनों कॉइन को कवर अप कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बिटगट, दूसरा एलुएंसी एंड तीसरा इथेरियम कॉइन के बारे में। आपको पता है इथेरियम के अंदर अभी जस्ट मर्जिंग हुई और मर्जिंग के दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन था मर्जिंग से कि यहाँ से इथेरियम की प्राइस पंप करेगी और सीधा $3000 के करीब जा सकती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट डंप हो चुकी है, गिर चुकी है। और एलुएंसी के अंदर जो लोग बर्निंग प्रपोजल को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इसके बाद जो है एलुएंसी $1 जाएगी, तो कोई प्रेडिक्शन कर रहे थे $100 जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया ऐसा तो अभी दिख नहीं रही कि इम्पॉसिबल है कि $1 जाएगी। स्पष्ट रूप से मैंने इस वाले वीडियो में बोला था कि इम्पॉसिबल है, $1 जाने वाली है विद इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर भी मैंने बोला था कि $1 नहीं जाएगी। हाँ, पंप करेगी, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट बुल रन में तो हर कॉइन पंप होता हुआ दिखेगा, लेकिन $1 नहीं जाएगी। एलुएंसी के बारे में मैंने क्लियर बोला था। अब बर्निंग आ रही है तो बर्निंग से ये एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बहुत प्राइस तो पंप करेगी। जी हाँ, पंप करेगी और पंप हुआ, इधर दिखा भी पंप होता हुआ। लेकिन अब क्या है, एलुएंसी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा धराशायी हो रही है। हर दिन अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। बिटगट के अंदर नई नई अपडेट आ रही थी, पंप होता हुआ भी दिख रहा था, लेकिन अभी बिटगट भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है, नीचे गिरी हुई है। तो इस तीनों को कॉइन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो होगी इंटरेस्टिंग, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और इथेरियम के बारे में देखेंगे दोस्तों कि इथेरियम जो है अभी $1300 को क्रॉस कर चुकी है। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस लाइन को ब्रेक करती है इथेरियम, देखेंगे मैंने बोला था कि अगर इथेरियम इस लाइन को ब्रेक करेगी जो 1420 के करीब में थी, उसको ब्रेक करेगी तो फिर सपोर्ट लेने वाली है 1350 के करीब में। अगर इसको ब्रेक करेगी तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकती है। और वो अब आपको दिख रहा है कि 1350 को क्रॉस करने के बाद अब आपको दिख रहा है कि 1300 से भी नीचे आ गई है। और फिर बताएंगे कहाँ तक चांसेस है। देखिए, क्रिप्टो में कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो सामने दिख रही है डाटा, जो फिगर दिख रही है, उसके आधार पे बात करेंगे कि चांसेस है कि कितना नीचे गिरेगी अभी मार्केट। ठीक है, तो हालांकि दोस्तों अभी 21 तारीख को जो इन्फ्लेशन रेट में हाइक की बात हो रही है, यूएसए इन्फ्लेशन रेट में, तो अभी उसकी अपडेट आएगी। तो देखिए, अगर कुछ पॉजिटिव आती है तब फिर वहाँ पर मार्केट जो है हो सकता है यहीं पर रुक के थोड़ा थोड़ा फिर ऊपर उठेगी। अदरवाइज अगर हाइक हो गई और 0.75 भी अगर हाइक हो जाती है तो इसका मतलब मार्केट गिरेगी और इथेरियम जो है $1000 के करीब पहुंच सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटगट के बारे में। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे अपडेट जो होते हैं यहीं पर शेयर किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बिटगट के बारे में। अभी देखेंगे प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी हुई है। एक महीने में भी ये 10% का गिरावट में चल रही है। लेकिन अगर यूएससी की प्राइस अगर आप चेक करोगे 14 अगस्त से, देखेंगे 14-13 अगस्त को इसकी प्राइस जो थी वो यहाँ पर 60 के साथ में 36 थी। 36 से अभी 57, अभी भी ये ऊपर ही है। अगर हम देखें एक महीने कुछ दिन में अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक महीने के अंदर यस 10% का डाउन आ गई है, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है। तो सवाल जो निकल के आ रहा है कि बिटगट की प्राइस आखिर नीचे क्यों गिर रही है, इतना गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब पूरा मार्केट जहाँ गिर रहा है तो वहाँ बिटगट के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, हर कॉइन तो मार्केट को ही फॉलो करेगी। यहाँ पर देखेंगे अभी मार्केट जो है $900 बिलियन के करीब पहुँच गई है। सिर्फ 1 ट्रिलियन को ब्रेक करके नीचे नहीं आई है, बल्कि 900 तक पहुँच गई है। बहुत बड़ा गिरावट आई है मार्केट में। तो यहाँ तो आपको बिटगट के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा सवाल आ रहा है बिटगट से रिलेटेड कि बाइनेंस पे क्या इस महीने में लिस्ट हो सकती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अभी जो कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें एमए को मैंने दिखाया कि एमए में जो बिटगट के फाउंडर के साथ हुई थी, उसमें उन्होंने
ऐसा ही सवाल किसी व्यक्ति ने पूछा और वहाँ पर रिप्लाई ये आया, और जो रिप्लाई आया उससे ये लग रही है कि बिटगट अभी रिसेंट में 1 महीने 2 महीने में बाइनेंस पे लिस्ट नहीं करेगी। कॉइन बेस पे लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि कॉइन बेस पे लिस्टिंग की अप्लाई इन्होंने जो किया है वो उसका अपडेट ट्वीट भी करके बताया था हम लोगों को, बट बाइनेंस पे अभी कुछ दिख नहीं रही है। इनके रिप्लाई से लग रहा है कि बाइनेंस पे लिस्टिंग में अभी थोड़ी देरी हो सकती है, मे बी इस ईयर के एंड में या फिर अगले नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली बाइनेंस पे लिस्ट होगी। इतना पोटेंशियल है कि बाइनेंस पे अगले साल लिस्ट हो सकती है, तो लिस्ट होगी। और वैसे भी अगर ये अपडेट लाती है बाइनेंस पे लिस्टिंग की, तो दोस्तों जितना ये ग्रो करना चाहिए, जितना ये इसको पंप करना चाहिए, उतना पंप नहीं करेगा अगर अभी न्यूज़ आती है तो बेटर रहेगा कि अभी मार्केट बियर ट्रेंड में कोई अच्छी अपडेट ना आए तो बेटर है। जब मार्केट ऊपर उठेगी, बियर ट्रेंड एंड होगी, उस समय कोई अच्छी न्यूज आती है तो वहाँ पर प्राइस और ज़बरदस्त पंप करता है। तो ये हो गई बिटगट के बारे में। दूसरा बात कर लेते हैं एलवेंसी के बारे में। तो एलवेंसी की भी प्राइस देखेंगे तो धराशायी हो रहा है, हर दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों कल 20 सितंबर है, बताया जा रहा है 20 सितंबर को 1.2 को बर्निंग जो है वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों एलओएनसी के अंदर जो अभी अपडेट आ रही है कि 1.2% टैक्स बर्न प्रपोजल को लेकर ऑन चेन को ये तो पास तो हो गई है, और इसको 20 से 21 सितंबर को ये जा रहा है कि इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। मोर डिटेल्स एंड डिस्कशन हेयर है, इसको आप मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हो इस पर क्लिक करके। अभी जो ये अपडेट आ रही है, फिलहाल जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसकी बर्निंग अनाउंसमेंट क्या है, कुछ करेंट सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसमें से MEXC ग्लोबल जो पहला एक्सचेंज है जो बर्निंग को सपोर्ट किया था, वो अभी लिमिटेड टाइम के लिए 3 से 17 सितंबर जो एंड हो चुकी है, तो ये 17 सितंबर जो है एंड हो चुकी है। और दूसरा एक्सचेंज क्वाइन इन, ये 2 एक्सचेंज दोस्तों ऐसे हैं जो क्लेम कर रहा है कि ये बर्निंग जो है ऑफ चेन करने की इन्होंने अपना क्लेम किया है कि यस, हर ट्रेड पे इन्होंने ऑफ चेन बर्निंग की है, ठीक है। तो ये MEXC ग्लोबल जो है 3 से 17 सितंबर, और क्वाइन इन जो है अपने लूनेट क्वाइन के थ्रू जो है बर्निंग किया है। तो ये 2 एक्सचेंज क्लेम कर रही है। बाकी देखिए कुछ अस्पष्ट है, जैसे कि KuCoin ने भी सामने आके बोला कि मैं बर्निंग को सपोर्ट करता हूं, बट अभी इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही इस एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर और बाकी एक्सचेंज है क्रैकन, बाइनेंस, ह्यूवी, बिट्रू, OKX। इन्होंने बोला था डिपॉजिट और विड्रॉल पे ये क्या करेंगे, टैक्स बर्न करेंगे, लेकिन अब क्या निकल के आ रहा है, ये सारे एक्सचेंज जो है ये एक्चुअली बर्निंग नहीं करने वाला, ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है, जो फिलहाल अभी स्टेटस शो कर रही है, ठीक है। ये फिलहाल जो है स्टेटस ये निकल के आ रही है, तो ये है। और आपको बता दें कि अब इसके अंदर जो है अभी प्राइस तो इधर मूवमेंट नहीं दिखेगी, और अगर बर्निंग भी होती भी है तो कुछ भी प्राइस वैसा नहीं कि ज़बरदस्त फिर पंप करेंगे पिछले की तरह, जो कुछ दिन पहले जिस तरीके से प्राइस की पंप हो रही थी वैसा पंप होता हुआ अभी एलओएनसी के अंदर नहीं दिखेगा, बर्निंग भी होती है तो, क्योंकि उस बर्निंग का असर उतना नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी सप्लाई ह्यूज है। और एक चीज़ और आपको दिखा दे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि टोटल सप्लाई 6.9 ट्रिलियन है, लेकिन आपको पता है कि जो ये सब एक्सचेंज जो है सामने आके कुछ बर्निंग किया, तो इन सभी एक्सचेंज के थ्रू जो है आप देखेंगे कि अब तक जो है 4 बिलियन, लगभग में 4 बिलियन एलओएनसी की अब तक बर्निंग की गई है, और साथ में UST की बर्निंग भी हुआ है। यहाँ पर 455 मिलियन UST का बर्निंग हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर बर्निंग का पूरा डिटेल भी है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। फिलहाल यही अपडेट है और कुछ बड़ी अपडेट नहीं है इसके अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इथेरियम के अंदर कि इसके अंदर क्या दिख रही है, फिलहाल प्राइस कहाँ नीचे गिर सकती है। अब दोस्तों इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के बारे में मैंने शॉर्ट्स वीडियो में ही आप लोगों को वार्निंग किया था कि अगर इथेरियम जो है यहाँ पर देखेंगे 1350 को ब्रेक करती है तो ये जो है 1000 के करीब में जाकर फिर सपोर्ट लेने वाली है। मैंने पहले ही आप लोगों को वार्न कर दिया था कि अगर ये 1400 और फिर 1400 के बाद $1350 पे सपोर्ट लेगी, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर $1000 के करीब में जाकर ये गिरेगी, और वही दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, बन रही थी, यहाँ पर देखेंगे इसके बीच में ही ये चल रही थी, इसका मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने 1500 देखेंगे 1580 को ब्रेक किया और एक लंबा डंप आया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट
ये लेने की कोशिश की है यहाँ 1420 के करीब में। मैंने बोला था अगर 1420 को ब्रेक करता है तो फिर सीधा जो है 1360 1350 को सपोर्ट लेगी। अगर फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया तो सीधा ये गिरने वाली है दोस्तों, ये 1000 के करीब में पहुंच जाएगी। ये नीचे गिरेगी तो 1000 के नीचे में यहाँ सपोर्ट लेगी, 1000 के नियरेस्ट में जाके फिर सपोर्ट लेगी। तो अभी चांसेस ज़्यादा दिख रही है इथेरियम के अंदर जो है यहाँ पर सपोर्ट लेने की। अब अगर जो यूएसए इन्फ्लेशन रेट फिर से हाइक की बात हो रही है, अगर उसकी अपडेट पॉजिटिव आती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मार्केट रुक सकता है, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर नेगेटिव आती है यानी हाइक हो जाती है 0.75% का, तो वहाँ पर फिर डंप दिखेगी तो इथेरियम आपको यहाँ पर फिर मिलेगा 1000 के नज़दीक में। तो फिर अगर वहाँ पर आ जाता है 1000 के नज़दीक में 1150 भी अगर आता है तो वहाँ पर बाइंग बनती है, वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। स्पॉट में फ्यूचर में भी आप लॉन्ग ले सकते हो। अभी रहने दे, लेना अभी सही नहीं रहेगा, और अभी आपको शॉर्ट भी लेना सही नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कल और परसों 2 दिन हमें वेट करना है कि किस डायरेक्शन में क्रिप्टो मूव कर सकती है, मार्केट मूव कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग क्या सोच रहे हैं तीनों कॉइन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।